नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसको डर लगता है कि मैं इस कार्य में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये सामान्यतः सभी लोगों की अटेंडेंसी है। विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको पास फेल का डर लग रहा है, उसको अपनी पढ़ाई पे भरोसा नहीं है। डर बता रहा है कि उसने पढ़ाई में कहीं बेईमानी की है। डर बता रहा है कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैंने जो पढ़ाई की है ये परीक्षा में स्मृति में आएगा या नहीं आएगा। दो प्रकार से व्यक्ति भयभीत होते हैं। एक भय होता है उसको जिसने पढ़ाई की ही नहीं, बेईमानी की है। क्लास टीचर जब पढ़ाता है तो उसको ध्यान नहीं दिया, होमवर्क नहीं किया, गैस पेपर पढ़ करके परीक्षा दे रहा है, वो व्यक्ति डरता है, बहुत डरता है। उस समय उसका जो आयु कर्म की उदीर्णा बहुत तेजी से होती है। सबसे ज़्यादा अपनी आयु कम होती है भय से। रक्तक्षय, मर जाना वो तो ठीक है ही, लेकिन सारे टेंशनों में आयु वर्ष सबसे ज़्यादा होती भय से। जब व्यक्ति के अंदर कोई भी भय आ जाता है उससे उसकी उम्र कम होती है। मान लो 24 घंटे यदि वो भय में रहा तो 24 घंटे में ये मान लिए 1 घंटे की आयु कम हो गई, 1 घंटे उसकी जिंदगी कम हो गई। जो जीता वो 1 घंटे पहले मर जाएगा, क्योंकि वो 24 घंटे भय में रहा। आपने देखा अक्सर कर जितने आपराधिक प्रवृत्ति होते हैं इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। डाकू होते हैं, जो गलत कार्य करने वाले स्मगलर होते हैं, जो 2 नंबर के काम करते हैं, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनको 24 घंटे भय बना रहता है। और जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा तुम अपनी आयु बचाओ, अपने आप को बचाओ, जियो, पहले जीना सीखो, दूसरों को जीने तो बाद में कहा उन्होंने। पहले ये कहा उन्होंने जैन दर्शन ने, महावीर ने, कि जियो और जीने दो में पहले तुम जियो, जीना सीखो। पहले तुम अपनी जिंदगी की रक्षा करो। तुम जितनी देर डर रहे हो, भय खा रहे हो,
उतनी देर तुम्हारी जिंदगी कम हो रही है, बचाओ इसको। इसलिए उन्होंने सबसे पहले भय पर जोर दिया। कुंदकुंद स्वामी ने भी यही कहा, अपराध मत करो, भय लगेगा। पापों को इसलिए भी मना नहीं किया जाता कि वो पाप हैं। पापों को मना करने का एक कारण है कि पाप करने के बाद तुम्हें डर लगेगा, भय लगेगा, तुम भागोगे। पाप तो पाप है ही, पाप की अपेक्षा तो वो निषिद्ध है ही, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है पापों का मना करने का, दूसरे नंबर का, कि पाप करने के बाद हर व्यक्ति को डर लगता है। पाप करते समय डर लगता है, पाप करने के बाद डर लगता है। उसको मालूम चल जाए कि ये कार्य गलत है तो करते समय भी डर लगेगा और करने के बाद भी डर लगेगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊं। चोर चोरी करता है, चोरी करते समय डर है, चोरी करने के बाद डर है, जिंदगी भर डरते ही रहता है। इसलिए इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती, ये बहुत कम जिंदगी जी पाते हैं। जो देखो आप, सब जितने लोग डरते हैं, चिड़िया पशु पक्षी जितने डरते हैं, इनकी उम्र बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। मिलती है इनको जितनी उम्र उतनी नहीं होती, क्योंकि 24 घंटे डरते रहते, कांपते रहते। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि तुम ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हें भय लगे, डर लगे। वो विद्यार्थी डर रहा है। आपको अपनी जिंदगी में एक सबक लेना है आज के दिन। ऐसा कार्य मत करना जिस कार्य को करने में तुम्हें डर लगे, भय लगे, कांपने लग जाओ। जिस कार्य करने के बाद तुम्हें डर भर जाए तुम्हारे दिमाग में, ऐसा यदि करते हो तो निश्चित समझना कि हर घंटे पर आपकी 2 मिनट की आयु कम होगी, 2-2.5 मिनट की। हर 1 घंटे यदि आप डर गए तो 2.5 मिनट आयु हुई, 24 घंटे में 1 घंटे लगभग पहुंच जाएगा। और महीनों यदि आपने कर लिया तो इसी हिसाब से आप लगा लेना। डरो मत, निश्चिंत रहो। ऐसा कार्य मत करो जिसमें डरना पड़े, ऐसा कार्य मत करो जिसमें भय करना पड़े। इन कार्यों को छांट दो, इन कार्यों को अपनी जिंदगी से निकाल दो जिन जिन कार्यों करने में तुम्हें डर लगता हो, भय लगता हो। दूसरा कारण भय होने का रहता है अपने आप पर भरोसा नहीं। ये तो बेईमानी की बात हो गई। हमने पढ़ा नहीं है, हमने अच्छे कार्य किए नहीं। हमारे यहाँ पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज धवला जी में कहा कि मारणांतिक समुद्घात कौन करते हैं? जिन्होंने जिंदगी में कभी अच्छे कार्य नहीं किए, बुरे कार्य किए, तो उनको फीलिंग होती है कि मैंने कभी अच्छा किया ही नहीं, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। तो उनके आत्मा के प्रदेश फैल करके उस स्थान को छू के आते हैं जहां पर उनको जन्म लेना है। वे आत्माएं मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। जिन्होंने कोई अपराध किया नहीं, उनको डर ही नहीं। वो कहते मैं कहा मैं तो अच्छी गति में जाऊंगा। ऐसे विद्यार्थी जिसने पढ़ा नहीं है, बेईमान है, वो दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसको अपनी खुद की पढ़ाई पर विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है कि मैंने जो याद कर लिया है यह परीक्षा में याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा। भय करते करते वो सही का गलत लिखाते हैं। उनको विश्वास नहीं अपने ऊपर। और जिसको दुनिया में अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, दुनिया उसके ऊपर क्या विश्वास करेगी। सबसे पहले व्यक्ति को सफलता का सूत्र है कि यदि ये कार्य गलत नहीं है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तो दूसरा शब्द में आप विचार करो, तुम्हें क्या अपने ऊपर विश्वास है? और जिस कार्य करने में तुम्हें खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उस कार्य को मत करना, तुम धोखा खाओगे।
तुम्हारा खुद का विश्वास डगमगा रहा है। तुम खुद कह रहे हो कि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसमें सफल होऊंगा, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसमें कुछ धंधा करूंगा तो कुछ प्रॉफिट हो जाएगी, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इंटरव्यू में पास होऊंगा, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं यह कार्य कर पाऊंगा। खत्म, मत करो उस कार्य, क्योंकि तुम सही कर लोगे लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है, तुमसे गलत हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, अपन सही करते हैं पर अंत में जाकर के डर के कारण उसको गलत कर देते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास करो पहले। सारा जैन दर्शन स्वयं आत्मा के ऊपर विश्वास करने पर नहीं, जैन दर्शन पहले भगवान पर विश्वास करने की बात नहीं कहता, तुम अपने ऊपर विश्वास करो। भगवान पर बाद में विश्वास करना, भगवान विश्वसनीय है कि नहीं, ये दुनिया विश्वसनीय है कि नहीं, जैन दर्शन पूछता है तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं। तुम खुद का तो देखो पहले, तुम खुद अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, दुनिया को बेईमान ठहरा रहे हो। सबसे पहली साधना करो, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास है, मेरी भक्ति पर विश्वास है, मेरी माला पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं है। व्यक्ति कहता भगवान का कोई विश्वास नहीं है, वो भी वितरागी है, पता नहीं वो मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा। ज्ञानी व्यक्ति को भगवान पर विश्वास नहीं होता, उसे अपनी भक्ति पर विश्वास होता है। यदि मेरी भक्ति में दम है तो ये कार्य होगा। अंतर समझना। एक अज्ञानी कहता है मेरे भगवान में यदि ताकत है तो मेरा कार्य कर देगा, ये अज्ञानी का कार्य। मेरे गुरु में दम है तो ये कार्य हो जाएगा, इस नमोकार मंत्र में दम है तो मेरा कार्य हो जाएगा। 99% लोग भगवान की दम पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भगवान में ताकत होगी, इस मंदिर में ताकत होगी, इस मूर्ति में ताकत होगी, इस गंधोदक में ताकत होगी तो मेरा कार्य हो जाएगा, शांति धारा में ताकत होगी तो मेरा कार्य हो जाएगा। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। सब व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूँ, सबको एक ही मान है भगवान, कौन से भगवान ताकतवान है, कौन से शक्तिमान है, अतिशयकारी है। इन मूर्ति में कोई ताकत हो तो मैं शांति धारा कर लूँ, शांति धारा में ताकत हो तो बताओ महाराज मैं कार्य करूँ, आप में ताकत हो तो मुझे आशीर्वाद दे दो। तो मैं तो बिल्कुल उल्टा आदमी हूँ, तो मैं तो सीधा कहता हूँ मेरे में कोई ताकत नहीं है। महाराज लोगों ने तो बहुत कहा कि सुधा सागर महाराज के पास जाओ, उनका आशीर्वाद अतिशयकारी है, चमत्कारी है, वे यदि तुम्हारी शांति धारा करा देंगे तो काम हो जाएगा। मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, जिसने कहा है वो गलत कहा। मेरे पास कोई अतिशय नहीं, कोई ताकत नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। चर्चाएं तो चारों तरफ है, मुझे पता नहीं कैसी है, मैं खुद बोल रहा हूं ना मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे आशीर्वाद में कोई ताकत नहीं है। जो लोग मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि मेरे में ताकत है, मेरे में अतिशय है, तो उनसे मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं ये भ्रम है। आपको कोई भी मेरा आशीर्वाद फलने वाला नहीं है, मेरी शांति धारा तुम्हें फलने वाली नहीं है, मेरा भगवान तुम्हें फलने वाला नहीं है। स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं। आप बाद में मत कहना कि महाराज जी ने हमें धोखे में रखा, इस जनता ने धोखे में रखा। पर जिन ने तुमसे कहा था कि महाराज के पास जाओ सब ठीक हो जाएगा, उन सबको तुम गालियां देते फिरोगे, और ज्यादा गड़बड़ हुआ तो मुझे भी नहीं छोड़ोगे। इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे मंदिर से तुम्हें कोई खास मिलने वाला नहीं, मेरी शांति धारा से खास मिलने वाला नहीं, मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलने वाला। लो अब मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं, महाराज के आशीर्वाद पर विश्वास मत करो। महाराज का आशीर्वाद सदा सबके लिए एक समान होता है। फिर 10 लोगों में से 8 लोगों को फलता है, 2 को क्यों नहीं फला? क्या महाराज पक्षपाती है? महाराज सबको बराबर आशीर्वाद देते, अंतर क्यों आया? वे 2 गालियां देते मिलेंगे,
फिर कहते मिलेंगे कि महाराज ने कोई उन 8 लोगों से ऊपर से कोई रिश्वत ले ली होगी, कोई दान फान बुलवा लिया होगा, कोई तो भाई 8 लोग कहते हुए तुम्हें मिलेंगे, साहब मेरा काम हो गया, मैंने महाराज से शांति धारा कराई थी, महाराज ने आशीर्वाद दिया और मेरा काम हो गया। वे 2 गालियां देते मिलेंगे, 2 मन बिगाड़ते हुए मिलेंगे। उन 2 के मन में क्या भाव आएगा? भाई 8 अंत में वो क्या सोचेगा? उन 8 में तुम्हारा काम हो गया? बोले हाँ, मेरा तो नहीं हुआ। अच्छा, अब उसके मन में कीड़ा आ गया, लगता है कोई इन 8 लोगों ने महाराज को कोई ले दे लिया होगा। किसी ऑफिस में यदि आपका काम ना होवे और दूसरा कहे मेरा हो गया, तो आपको क्या संदेह होगा? किस ऑफिसर ने कुछ ना कुछ खा पी करके ले लिया, यही होगा। 90% आप देखना, आपकी भी वही फाइल है, सामने वाले की वही फाइल है, सब कुछ वही है, लेकिन एक कह रहा है कि मेरा तो हो गया, दूसरा का, तो वो तुरंत उसके मन में शक का कीड़ा आएगा, क्योंकि जो जैसा होता है दुनिया वैसी दिखती है। बेईमान को दुनिया बेईमान दिखती है, ईमानदार को दुनिया ईमानदार दिखती है। संसार का एक नेचर है, 99% लोग जैसे होते हैं दुनिया वैसी दिखती है। एक बार एक स्थान की चर्चा है, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी वो जो नई कमेटी बनी ना, उसमें उन्होंने इतने का घोटाला किया, गड़बड़ा किया। मैंने कही भाई इसमें क्या घोटाले की बात है, कहाँ घोटाला करोगे? कमेटी होती है, समाज होती है, सब कुछ होता है। बोले महाराज जी आपको नहीं मालूम, बहुत पोल है, बहुत घोटाला कर सकते हैं, बहुत चांस है, बहुत, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पकड़ पाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मैंने कहा हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं तुम गलत बोल रहे हो, मैंने गलत सिद्ध कर दिया कि तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, कर नहीं सकता, और मुझे विश्वास है। मैंने कहा अच्छा तुम सिद्ध कर दो तो बता दो तुम। बोले महाराज जी देखो मैं सिद्धि कर दूंगा, इतना मौका है। उनके मुंह से निकल गया महाराज मैंने खुद तक किया, देखो ये किया मैंने, बताओ कौन पकड़वा? उसके मुंह से एकदम निकल गया, वो पूरी कमेटी में था। अरे मैंने कहा चोर चोर को ही पकड़ पाएगा। उन्होंने खुद कर दिया, महाराज आप इसको पकड़ के दिखाइए, और ये मेरे कार्यकाल में हुआ था। मैं तो नहीं पकड़ पा रहा, मैं तो सोच रहा हूँ गलत, और हुआ है महाराज, मैं खुद कह रहा हूं ना। ओहो, मैंने कहा ये बात है, चोर को सदा चोर ही पकड़ता है, चोर को सदा चोर ही दिखता है, बेईमान को सदा बेईमान ही दिखता है, ईमानदार को बेईमान भी ईमानदार दिखता है। कभी कोई बेईमान का पक्ष ले वो साक्षात बेईमान है, बेईमानी उसके अंदर विद्यमान है, लेकिन वो उसको ईमानदार सिद्ध कर रहा है। समझ लेना ये व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि बेईमान भी ईमानदार को ईमानदार दिखता है। वो कहता नहीं साहब उसने ऐसा नहीं किया होगा, आप गलत समझ रहे हो, तुझे ऐसा कह रहा है, समझ लेना ये बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है, कि साक्षात बेईमानी में बेईमान नहीं दिख रहे उसको। और जो ईमानदार को बेईमान सिद्ध करे, समझ लेना ये बेईमान आदमी है। कहीं ना कहीं ये खुद गड़बड़ करता है, कभी ना कहीं इसने भी घोटाला किया है, तब इसे मालूम है कि बहुत कुछ हो सकता है, होता है। सावन के आंधरे को हरा हरा दिखता है, जो जैसा होता है वैसा ही उसके दिमाग में आता है, पर ऐसा हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारी दृष्टि दोष भी हो सकता है, हमारे सोच में हम साइकोलॉजी जैसी बना लेते हैं, वैसी साइकोलॉजी हमें सारा संसार बेईमान दिखने लग जाता है अपने को छोड़कर, और वही सबसे ज्यादा बेईमान है। इसलिए किसी भी फैसले करने के पहले सोचो कहीं यह उंगली मेरी तरफ तो इशारा नहीं कर देगी। और 90% केस ऐसे ही होते हैं, जिसको हम बेईमान कहते वो तो ईमानदार निकलता है, और अंत में बेईमान करने वाला स्वयं बेईमानी के बीच में फंस जाता है। उसे कर्म का उदय ऐसा आ जाता है, कर्म की परिणति ऐसी बन जाती है।
इसलिए सदा अपने जीवन में कभी भी कोई चीज हो इससे मुक्त करो और देखो कि तुम अपने आप पे कितना भरोसा है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर कितनी आश्रित है। अपनी परीक्षा तो करो। भगवान के प्रति आपका परिणाम चल रहा है। तुम कह रहे हो महाराज के कुछ नहीं होने वाला। आज मंदिरों के चमत्कार खत्म क्यों हो रहे हैं? भगवानों में चमत्कार खत्म क्यों हो रहे हैं? पूजाओं में चमत्कार कम क्यों हो रहे हैं? हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है भगवान के चमत्कार, पूजों के चमत्कार, गुरु के चमत्कार, सारे शास्त्रों भरे पड़े हैं, लेकिन आज सब दिख नहीं रहा। तब मैंने खोजा, अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं कि तुम्हें भगवान पर भरोसा है, गुरु पर भरोसा है, नमोकार मंत्र पर भरोसा है, लेकिन अपने आप पे भरोसा नहीं है। अपने आप पे भरोसा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे मंदिर बदनाम मत करो, मेरी शांति धारा बदनाम मत करो, मुझे बदनाम मत करो। तुम्हारा लिए आशीर्वाद मेरा नहीं फलेगा। स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं, इतना स्पष्ट कोई घोषणा करता नहीं है। मेरा आशीर्वाद उन लोगों को फलने वाला नहीं है जो मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। कान खोल कर सुनो, जो मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करते उनको आशीर्वाद नहीं फलेगा। जो मेरी शांति धारा पर विश्वास करते उनको शांति धारा नहीं फलेगी। जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनको शांति धारा नहीं फलेगी। किनको फलेगी? फलेगी तो सही। और दो लोगों के लिए आपने जो कहा ना, उन दो लोगों ने क्या बेईमानी का आरोप लगा दिया। अच्छा, तुम्हारा काम हो गया, उन्हीं महाराज से हुआ, उसी ऑफिसर ने किया। अच्छा, वो तो भाई उसने ले दे करके, हर हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले को बेईमान कहता है। उसने नकली वोट डलवा लिया इसलिए हार गया मैं। ये हर व्यक्ति का रटा हुआ है। फेल होने वाला विद्यार्थी हमेशा ही कहता है, पापा तू फेल क्यों हुआ, वो तो पास हो गया। पापा उसने प्रोफेसर से सेटिंग कर ली थी, वो प्रोफेसर से सेटिंग कर ली थी, वो पहले दिया, आपने तो कुछ दिया ही नहीं मुझे। उसने पहले इस प्रोफेसर को जाके पैसे दे आए थे, आपने तो 1 रुपया नहीं देते और आंखें और दिखाएगा। आप तो मेरे 1-1 रुपये का हिसाब लेते हो, आप तो कंजूस हो। उसने दिया इसलिए पास हो गया, वो कोचिंग पढ़ी उसने इसलिए पास हो गया। वो बाप को ही दोष सुना देगा और आरोप लगा देगा मास्टर पर, आरोप लगा देगा उन पर, लोगों पर, तुमने रिश्वत दे करके काम कराया। मैंने भी तो वही था, मेरा भी तो वही काम था, मेरा क्यों नहीं हुआ? मैंने भी शांति धारा कराई थी। अब देखना 10 लोगों में से 2 कट गए। शांति धारा तो मैंने भी कराई थी, उसी दिन कराई थी, महाराज ने की थी, मेरा काम तो नहीं हुआ। अब तुम्हारे मन में कीड़ा क्या आएगा? अब कीड़ा को निकाल, देखो उसको। वो एक ही दिन शांति धारा, एक ही बार में, एक ही साथ 10 लोगों की शांति धारा हुई, 8 लोगों का काम हो गया, 2 लोगों का नहीं हुआ। अब उन 2 लोगों के मन में कौन सा कीड़ा आएगा? पहला कीड़ा वही, वो कोई महाराज की सेटिंग है इनकी, महाराज का इनसे कोई विशेष संबंध है, आकर्षण है। मेरा नाम महाराज जी ने ईमानदारी से नहीं लिया होगा, मेरा नाम भावना से नहीं लिया होगा। पूरा का पूरा आरोप तुम भगवान को निपटा दोगे, महाराज को निपटा दोगे और शांति धारा को निपटा दोगे, लेकिन तुम एक बार भी नहीं कहोगे नहीं, कहीं ना कहीं मेरी भावना में गलती है, मेरी भावना, मेरी नियत में गलती है। अपनी गलती तो कोई स्वीकार करते ही नहीं कि मैं बेईमान हूं, मेरे मन में बेईमानी थी, मेरा मन विकृत हुआ था, मेरे मन में तुम्हारे प्रति शक थी, मैंने संदेह किया था। पहले के लोग अपनी गलती एहसास होते ही सामने वाले के घर पहुंच जाते थे, भैया मैंने तुम्हारे प्रति शक किया, संदेह किया, तुम्हें बेईमानी की दृष्टि से देखा, ये मेरा भ्रम था, मेरी गलती हुई। यहां तो गलती हो जाए तो उसको सिद्ध और करेगा कहीं ना कहीं से। इसलिए महानुभाव, मैं स्पष्ट कहता हूं, मुझे कोई लाग लपेट नहीं है और मुझे किसी से कोई लेना देना भी नहीं।
ना मैं किसी व्यक्ति से डरता हूँ। कल के दिन ऐसा बोलेंगे तो कोई आशीर्वाद लेने नहीं आएगा। कल के दिन महाराज जी ऐसा बोलोगे तो कोई शांति धारा करेगा नहीं। महाराज कल के दिन मंदिरों में कोई नहीं आएगा, आप ऐसा मत बोलो। मैं कहता मत आने दो, नहीं आए तो अच्छा है। ना मुझे किसी कमेटी का डर है, ना मैं किसी क्षेत्र का ठेकेदार हूँ कि मैं आया हूँ तो इस क्षेत्र पे इतने रुपया लाऊंगा ही लाऊंगा। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या? बताओ रे बिजौलिया वालों। और जहाँ जहाँ चतुर्मास गए, कोई हमारे तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है महाराज न हमारे यहाँ चतुर्मास करोगे आप, पहले बताओ कितने रुपए के इनकम कराओगे? कोई कोटेशन दिया हो, लिया हो? और फिर कोटेशन तो फिर सब महाराजों में डलेगा। महाराज सब महाराजों की कोटेशन मंगाता हूँ, हो जाए तुम लोगों, तुम बेईमानों का कोई भरोसा नहीं। मन में तो डाल ही लेते हो, इस महाराज को बुलाऊंगा तो कितना आएगा, इसको बुलाऊंगा तो कितना आएगा। अच्छा इस महाराज को बुलाने से ज्यादा आएगा तो आपके श्रीफल वहां ज्यादा चले जाएंगे। कोई एग्रीमेंट, कोई कभी मैं एग्रीमेंट नहीं किया कितना आएगा, इतना नहीं आएगा। हो सकता है 1 कौड़ी भी ना आवे, हो सकता है कि अरबों पर पहुंच जाए। अरबों पर भी चतुर्मास पहुंचे हैं और 1 कौड़ी भी चतुर्मास में नहीं आया, ये भी दिन देखे हैं। अब आप कहो महाराज जी आप मत बोलो ऐसा, अंदर रखो, नहीं तो कोई आपके बाद दर्शन करने नहीं आएगा। हम लोग तो इसलिए दर्शन करने आते हैं कि आपके आशीर्वाद में दम है। जो जो मेरे आशीर्वाद में दम मानते हैं, कृपया करके आज से मेरा आशीर्वाद लेना बंद करें, उन्हें ये आशीर्वाद नहीं फलेगा। ऊपर से कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंदर की बात बता रहा हूं। वो शांति धारा ना कराएं, अपना पैसा बर्बाद ना करें। जो ये मानते हैं कि मेरी शांति धारा में बहुत अतिशय है, कुछ अतिशय नहीं होगा, पैसा भी खराब जाएगा। वे मंदिरों में दर्शन करने ना जावें। जो भगवान में अतिशय मानते हैं, उन भगवान पर विश्वास करते हैं, इस मूर्ति में भगवान में बहुत शक्ति है, वे मंदिर ना जावें। व्यर्थ में तुम्हारा समय खराब होगा, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये सब झूठ है, 100% झूठ है। मैं पहले इसलिए कह रहा हूं कि बाद की गाली सुनने की अपेक्षा पहले ले लो तो कम से कम ये तो नहीं कहोगे, यही कहोगे मैं तो गया ही नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं। बाद में तो तुम गाली देखो कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, और नहीं आओगे तो यही तो कहोगे मैं गई नहीं, मैंने विश्वास ही नहीं, मेरा मानते ही नहीं हो। अब सुनो, किसको मेरा आशीर्वाद फलेगा, किसको मेरी शांति धारा फलेगी, किसको मेरे भगवान फलेंगे? सब सुने, फलेगा मेरा आशीर्वाद। फलता है, 8 लोगों को फल गया ना, 8 लोगों को फल गया। वे 2 लोगों को क्यों नहीं फला? उन 2 लोगों को नहीं फलने का कारण वो मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करते थे, और ये 8 लोगों को फला, ये अपने नमोस्तु पर विश्वास करते थे। समझ गया ना अंतर? ये 8 लोगों को किस पर विश्वास था? मैंने गुरु को नमोस्तु किया है, किया गुरु को है, ऐसी बात नहीं। दोनों एक ही गुरु को कर रहे हैं, पर इन लोगों का 8 लोगों का विश्वास था, मैंने अपने गुरु को सच्चे मन से नमस्कार किया है, मेरे नमोस्तु खोटा नहीं हो सकता। महाराज आशीर्वाद दें या नहीं दें, मेरे नमोस्तु में दम है, और मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने सच्चे गुरु को नमोस्तु किया है, और मेरा नमोस्तु कभी खाली नहीं हो सकता, काम होगा। इसलिए उनका काम हो गया। और 2 लोगों ने क्या किया? नमोस्तु पर तो उनको विश्वास था नहीं, क्योंकि नमोस्तु तो उनका बेईमान था ना। बेईमान को खुद तो पता रहता है कि मैं बेईमान हूं, बेईमान को खुद तो पता रहता है मैं बेईमान हूं। उसको मालूम था कि मैंने खुद लोभ से किया है, मैंने लोभ से नमस्कार किया है, मैंने लोभ से चतुर्मास कराया है, मैंने लोभ से आहार दिया है, मैंने लोभ से सेवा की है। उसको मालूम है कि मैंने तो वैसे तो मैं करता नहीं, लेकिन मैंने लोभ से किया है कि महाराज आ जाएंगे तो ये लाभ हो जाएगा। लोभ से किया, डर से किया है, लोक लाज से किया है।
डर से किया, लोक लाज से किया, माया से किया, बेईमान, उसको मालूम रहता है, इसलिए उसको अपने नमोस्तु पर तो विश्वास है नहीं, क्योंकि मेरे नमोस्तु में तो कोई दम है नहीं, क्योंकि मेरा मन खोटा, मेरा वचन खोटा, मेरी काया खोटी, मेरी क्रिया खोटी, सब कुछ तो खोटा है। अब बस एक ही भरोसा है, महाराज जी के आशीर्वाद में दम होगी तो मेरा कार्य हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अपने ऊपर पहले विश्वास करो, तुम्हारा नमोस्तु कैसा है, महाराज का आशीर्वाद कैसा है, मत देखो रे, मत देखो। आशीर्वाद कभी खोटा होता ही नहीं है, कभी खोटा नहीं होता। साधु तो दुश्मनों को खोटा आशीर्वाद नहीं देता, तू तो भक्त है रे। दुश्मनों को खोटा आशीर्वाद नहीं दे, दुश्मनों का विनाश नहीं करे, दुश्मनों के प्रति बुरे भाव नहीं करे। गले में सांप डाल दिया तो भी हमारे मुनिराज ने उनको धर्म वृद्धि वस्तु धर्म लाभ भवतु आशीर्वाद ही दिया। राजा सनक के गले में, राजा सनक ने यशोधर महाराज के गले में सांप डाला, बाद में जब उसने नमोस्तु किया तो महाराज ने आशीर्वाद पक्षपात पूर्ण दिया कि बराबर दिया? बराबर दिया। बचाने वाली चेलना, ढंकर करने वाला, दोनों को तथास्तु। ये है दिगंबर महाराज के आशीर्वाद की परीक्षा मत करो कि महाराज के आशीर्वाद में दम है कि नहीं, है कि नहीं मत लगाओ, है कि नहीं मत लगाओ, है ये कहो। भगवान पर संदेह मत करो, भगवान तो सदा शक्तिमान है, वो तो शाश्वत है, अविनाशी है, त्रिकालिक है, सर्वदा है, सर्वज्ञ है। शांति धारा पर संदेह मत करो, वो तो अनंत शक्ति संपन्न थी, है और रहे। उसकी शक्ति पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। महाराज फिर ये काम धोखा क्यों नहीं हुआ, जब बताओ आप, जब आपका आशीर्वाद सबको बराबर है। आप खुद कह रहे हैं कि दिगंबर मुनि 10 को बराबर आशीर्वाद एक साथ देता है, फिर दो का काम क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब चाहिए। जब शांति धारा सबके लिए बराबर है, शक्ति है, तो वह दो को क्यों नहीं लगी? बंधुओं, जैन दर्शन निमित्त और उपादान दोनों को लेके चलता है, अस्थि और नास्ति दोनों को लेके चलता है, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय को लेके चलता है, निमित्त उपादान को लेके चलता है। दोनों में से एक कारण कम हो जाए, हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा, समंतभद्र महाराज ने कहा, दोनों हेतुओं में यदि एक भी थोड़ा भी कम है तो तेरा कार्य नहीं हुआ। शक्ति तो विद्वान, इनको तो शाश्वत कर दो, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें नहीं फलेगा। तुम्हारे आशीर्वाद में ताकत तो है, लेकिन तुम्हें नहीं फलेगा। तुम्हारे लिए 100% इसमें कोई ताकत नहीं, फलीभूत नहीं होगी। भगवान में है, नमोकार मंत्र में है ताकत, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें नहीं फलेगी, ये जानना, वो तो शाश्वत। तो पहले तो आप सबसे मेरा कहना है, जितने धार्मिक आयतन हैं, भगवान, गुरु, नमोकार मंत्र, साथ सब एक फिक्स निर्णय कर लो, इनकी शक्ति सदा त्रिकालिक हमेशा विद्यमान रहती है और सबके लिए ये बराबर रूप से आशीर्वाद देते, शांति धारा सबको। लेकिन फिर तुम्हें क्यों नहीं फलता? अब दूसरा पक्ष आ रहा है, निमित्त, जिस निमित्त से वो शक्ति ली जाती है। देने वाला तो दे रहा है, लेकिन झोली फटी हुई है। देने वाला दे रहा है, लेकिन झोली फटी हुई है। देने वाला दे रहा है, लेकिन तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है। देने वाला दे रहा है, लेकिन तुम इतने ज्यादा खूंखार अपराध कर चुके हो कि जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है। महाराज में ताकत है तुम्हें जेल के 48 ताले तोड़ने की, बहुत बड़ी बात मनुवार। नमोकार मंत्र भक्तांबर पाठ, भक्तांबरी में, भक्तांबर के अंदर 48 तालों में यदि कोई तुम्हें बंद कर दे तो तोड़ने की ताकत है। आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी, आज भी है।
फिर महाराज सारे जेली एक बार भक्तांबर पढ़े बाहर आ जाए। यदि ऐसा हो जाए, चारों तरफ ये चर्चा और फैल जाए कि जैन धर्म में एक भक्तांबर पाठ है, जो भी जेल में बंद रहे वो एक बार पढ़ लेता है और सब ताले टूट जाते, सब भाग जाते हैं। बोलो भक्तांबर को फिर न्यायालय से क्या स्टे आएगा? सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा भक्तांबर को पढ़ना अपराध है, भक्तांबर को स्टे लग जाएगा। क्यों? कारण क्या है? वो अपराधियों की छुट्टी कराता है, जो अपराध कर लेता है उसके ताले तोड़वा देता है। भक्तांबर बदनाम हो जाएगा, भक्तांबर पर स्टे आ जाएंगे, भक्तांबर पढ़ना अपराध की कोटि में आ जाएगा। और फिर तुम कहते हुए महाराज आपने कहा था कि 48 ताले टूट जाते हैं, मैंने तो भक्तांबर पाठ 48 बार कर लिया लेकिन जेल की सांकल भी नहीं खुली। हाँ महानुभाव, यही तो भूल कर रहे आप लोग। अपराधी भक्तांबर पाठ पढ़ रहा है, और मैं विश्वास के साथ कहता महानुभाव, अपराधियों के ताले कभी नहीं टूटेंगे। अपराधी यदि भक्तांबर पढ़ेगा 1008 बार पढ़ ले, जिंदगी भर पढ़े, सांकर भी नहीं खुले, क्योंकि अपराधी पढ़ रहा है। ताले किसके टूटे थे? मानतुंगाचार्य को बंद किया था, अपराधी थे या निरपराधी थे? मानतुंगाचार्य निरपराधी थे। निरपराधी को कोई बंद कर लेता है तो भक्तांबर का चमत्कार होगा, अपराधी को नहीं। और बदनाम अपराधी करेगा। मैंने तो खूब पढ़े, जेल में बंद था, भक्तांबर पढ़ा, महाराज ने खूब शांति धारा कराई, सब कुछ किया। अरे भाई तू अपराधी है कि नहीं? उस कथा को झूठी कह दोगे। मानतुंगाचार्य को निरपराध में बंद किया था, राजा ने अहंकार से बंद किया था। भक्तांबर कहता है अपराधी को छुड़ाऊंगा नहीं और अपराधी को बंद करने नहीं दूंगा। धर्म का काम क्या? न्यायालय है, न्याय दिलाना। ये धर्मात्मा है, इसको तुम बंदी नहीं बना सकते, बना के देखो, मैं ताले तोड़ दूंगा। और ये अपराधी है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आज जो लोग भक्तांबरों का अतिशय नहीं हो रहा है, भक्तांबर पढ़ने के बाद भी चमत्कार नहीं हो रहा है, उन सब लोगों से मेरा कहना है भक्तांबर को दोष मत दो। तुम्हारी किस्मत अपराधी है, तुम्हारा मन पापी है, तुम्हारा वचन पापी है, तुम्हारी काया पापी है, तुम्हारा अभिप्राय पापी है, तुम्हारा क्षेत्र पापी है, तुम्हारा काल पापी है, तुम्हारा भाव पापी है, तुम खुद पापी हो। जब सब तरफ से तुम्हारे पाप भरे हैं, ऐसा पापी, ऐसा गंदा आदमी यदि भक्तांबर पढ़ेगा तो उसका कोई अतिशय नहीं होगा, कोई अतिशय नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले देख लो तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा अभिप्राय कैसा है। यदि मन मैला हो, अभिप्राय गंदा हो, काया गंदी हो, वचन गंदा हो, द्रव्य छेद काल भाव सब गंदा हो, तो कृपया करके भक्तांबर पढ़ने में समय खराब मत करो। अपराधों पर अपराध किए हो तो जेल में बंद होने वालों से कहना है भक्तांबर पढ़ करके समय खराब मत करो। इस भक्तांबर का कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपराध किया है। धर्म कभी अपराधी को बरी नहीं कराता, और अपराधी को बरी कराने लग जाए तो धर्म भी अपराधी की कोटि में आएगा, कोर्ट से स्टे आ जाएगा। इसलिए तुम देखो कहीं तुम्हारा नमोस्तु तो पापी नहीं है। क्यों नहीं फल रहा है? एक व्यक्ति को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, वह दिन दूना रात चौगुना फल रहा है, और तुझे भी दे रहा हूं तो तुझे कुछ भी फल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों? तू बेईमान है, तेरे मन में खोट है। आलोचना में उतर जाओ और चिल्ला चिल्ला के कहो वे दो लोग कि नहीं, महाराज के आशीर्वाद में दम तो बराबर है, लेकिन मेरा नमोस्तु खोटा है, मेरा अभिप्राय खोटा है। ये चिल्ला चिल्ला के कहो दुनिया से। जितना तुम चिल्ला के कह रहे हो कि महाराज ने मेरा आशीर्वाद दिया, मैंने भी यह सब कुछ किया, मैंने भी शांति धारा की, न होगा, कुछ नहीं हुआ। ये जितना तुम 100 लोगों को सुना रहे हो, इसको सुनाना बंद करो और ये 500 लोगों को सुनाओ।
मेरा नमोस्तु पापी था, मेरा मन पापी था, मेरी क्रिया पापी थी, मेरा सब कुछ पापी था, इसलिए कार्य नहीं हुआ। और इन 8 का कैसे हो गया? ये 8 ईमानदार थे, विश्वसनीय थे, इनको अपने आप में ईमानदारी से नमोस्तु किया था, इसलिए काम हुआ। नमोकार मंत्र हमारे हमेशा ये कहो। एक बार शायद मैंने सुनाया था कभी कि एक बच्चा था, वो भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास करता था, पूजा के ऊपर बड़ा विश्वास करता था, अभिषेकवादी पर, सब पर विश्वास था, बहुत विश्वास था भगवान पर। भगवान को इच्छा पूर्ति भगवान मानता था। मेरे भगवान के बाद जो इच्छा करो सब पूरी हो जाती है, सब पूरी हो जाती है। उसकी शादी हुई, काकताली न्याय से उसकी पत्नी नास्तिक मिली। ऐसा हो जाता है, एक आस्तिक और एक नास्तिक, ऐसा होता है। कई बार पत्नियां आस्तिक होती हैं और पति नास्तिक होता है, कई बार पति आस्तिक होता है और नास्तिक होता है, पत्नी नास्तिक होती है। उसको विश्वास ही नहीं होता, कभी विश्वास नहीं होता, कितने भी करो वो सब कुछ करे, वो कहते नहीं मैं भगवान को नहीं मानती हूं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अंत में जाकर के वो सोचता है कि आखिर इसको कैसे मनाऊं। वो मंदिर के बाहर खड़ा रह जाएगा, खड़ी रह जाएगी, मैं जानते ही नहीं हूं। झगड़े होते कई बार। एक बहुत पुरानी एक पिक्चर है, अभी की नहीं, बहुत पुरानी पिक्चर, मालिक। अब हीरो का नाम तो मुझे याद नहीं है बहुत पुरानी पिक्चर, जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी उसके पहले की पिक्चर है। उसमें यही दिखाया गया, एक नास्तिक रहता है और पत्नी आस्तिक रहता है, पत्नी नास्तिक रहती है। किसी प्रकार झगड़ा यही बात का था। वो भगवान की बुराई करता था और ये कहता सब भगवान भरोसे होता है, सब भगवान भरोसे होता है। ऐसे उसने, तो उसकी पत्नी आई, तो एक दिन उसको कोई कार्य करना था पत्नी को, मेरा ये कार्य बहुत दिन से नहीं हो रहा है। तो पति ने मौका देखा, बोले देखो मैं कह रहा हूं मेरे भगवान के पास चले चलो, चली चल, एक पूजा कर ले, तेरा काम हो जाएगा। मेरे भगवान इच्छा पूर्ति भगवान है, इच्छा पूर्ति, जो इच्छा करो। अब पत्नी बहुत परेशान थी, उसने कहा देखो भाई मेरी वैसे विश्वास तो है नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरा काम हो जाए तो फिर चलती हूं। और वो गई, पति देव का सारी क्रिया उसने देखी, सुनी गौर से, उसको कुछ आता जाता तो था नहीं। उन्होंने कहा आज तो तुम करना, मैं तुम्हारी देखूंगी। तो उन्होंने बस पूजा गौर से शुरू की। पूजा करते ही पहला चलाया, ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा। पत्नी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा इन्होंने इच्छा की है मैं जन्म जन्म मृत्यु से बच जाऊं, विनाशनाय, इसका अर्थ है कि इनकी इच्छा है कि मैं मरूं नहीं, इसका अर्थ है आज के बाद मेरा पति कभी मरेगा नहीं। उसने नोट कर लिया। दूसरी बार आई, जब छुदा गया, ओम ह्रीम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति, उसने नोट कर लिया। इन्होंने भावना की मेरी भूख और इच्छा पूर्ति भगवान है, आज के बाद इनको भूख लगेगी नहीं, एक झंडा मुर्गा रोटी बनाना नहीं। फिर सारे लिखते गए, काम बाण विध्वंसनाय, अब इनके मन में कोई काम बेकार रहा नहीं, नोट कर लिया, सब कर दिया। घर जाकर के वो आराम से जाके सो गई। बोले रोटी नहीं बनाना, बोले रोटी, तुम्हारी इच्छा पूर्ति भगवान है, तुमने खुद कहा नैवेद्यम निरुपामति क्षुधा रोग विनाश, अब आपकी तो भूख मर गई होगी। अब पत्नी पढ़ी लिखी थी, पढ़ा लिखा आदमी देखो सीधे साधे होता है कई बार पढ़ा लिखा हुआ। उन्होंने कहा आपने खुद कहा क्षुधा रोग विनाशना है, और आपने ये भी कहा भगवान इच्छा पूर्ति है, यहाँ हर इच्छा पूरी होती है, और आपने भूख को मिटाने की इच्छा की तो आपकी भूख मिट गई। अब काय का भोजन चाहिए? अब बोलो बेटा जवाब दो, बहुत इच्छा पूर्ति करने वाले हो। अब पत्नी कहती है या तो बोलो आज से तुम्हारा भगवान कोई की इच्छा पूरी नहीं करता, कुछ नहीं है ये सब, ये पूजाएं बेकार है, सब भगवान बेकार है, और या फिर आज के बाद रोटी बंद। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो।
अब क्या करो? पत्नी कह रहे देखो फैसला हो जाना चाहिए, अब सीधा दूध का दूध पानी का पानी। मैं तुम्हारे भगवान को मानने को तैयार हूं, बस इच्छा पूर्ति, आज के बाद भोजन नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे क्षुधा रोग विनाश नाय हो गया। अब तुम्हारे मन में कोई विकार भाव नहीं आया, काम बाण विध्वंस नाय। अब तुम्हें स्त्री पुरुष की जरूरत ही नहीं, ब्रह्मचर्य बदल लो, ब्रह्मचर्य से रहो, क्योंकि तुमने भगवान के सामने क्या कहा? काम बाण विध्वंस। तो काम वासना तुम्हारी मिट गई, अब तो आप ब्रह्मचारी भैया, पतिदेव नहीं, ब्रह्मचारी जी। क्या जवाब है पत्नी को? अब या तो कहो भगवान गलत नंबर डायल किया था, मैं झूठ बोल रहा था, मेरे भगवान में कोई ताकत नहीं, या तो भगवान की निंदा करो और या फिर भूखे मरो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई यदि ऐसा पड़ गया तुमने, जो भगवान के ऊपर, महाराज के ऊपर तुम्हें कोई भरोसा है और बहुत प्रशंसा कर रहे हो आप, एक दिन ऐसे फंसोगे कि या तो मरोगे या महाराज को बदनाम करोगे। उसका दिमाग काम में, पत्नी कहता है नहीं, रोटी तो जब मिलेगी जब पहले फैसला होगा, रोटी तो जब ही बनेगी। या तो तुम्हारा भगवान झूठा है, तुम सब भक्त लोग झूठे बोलते हो भगवान की, भगवान इच्छा पूर्ति इच्छा पूर्ति इच्छा पूर्ति, और या फिर आज से रोटी बंद है तुम्हारी। सारा जगत ऐसा ही है, 90% लोगों के सामने कोई फाइटिंग नहीं कर रहा है, नहीं तो तुम्हारे सारे भगवान एक तरफ रखे रह जाएंगे। वो एक पिक्चर बनी थी ना, कोई पिक्चर, वो किसी ने पिक्चर बनाई थी भगवान सबका, पीके 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 की कोई पिक्चर, उसका नाम कुछ दूसरा था, जो कहता था भगवान से ये सब होता है, तो उसने भगवान के ऊपर क्लेम किया, कोर्ट केस किया है, ओ माय गॉड। लोगों ने सुनाया, वो मैंने देखी खरी नहीं है, लोगों ने सुनाया कि वो उसमें कहते हैं मेरी दुकान पे घाटा बढ़ गया, क्योंकि अपन लोग जो कुछ होता है सब भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ये मेरा विश्वास है। उसकी दुकान में आग लगी, उसने कोर्ट केस किया कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, तो ये आग किसने लगाई? भगवान। उसने मंदिर पे कोर्ट केस कर दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, और किसने किया? भगवान की मर्जी के बिना। मेरा एक्सीडेंट, कोर्ट केस, मेरी गाड़ी का, इतने केस ठोके उसने, इतने केस ठोके, और जिसके यहां कोई नुकसान हो गए सबके, तो भगवान पे कोर्ट केस कर। तू खुद कहते थे ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इसलिए जो तेरा नुकसान हुआ कोर्ट केस कर। तेरा बेटा मर गया, वहां पहुंच गया वो, तू खुद कहता था ना, तेरा विश्वास क्या? हाँ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तेरे बेटे किसकी मर्जी से मरा? भगवान की मर्जी, कोर्ट केस कर। अदालत लगी बताते, उसमें मजिस्ट्रेट की हवा खिसक गई, वकीलों की हवा खिसक गई, भक्तों की हवा खिसक गई। या तो मुआवजा भरो, और नहीं तो भगवान को कर्ता धर्ता मानना बंद करो, या तो मुआवजा भरो। और कितना मुआवजा भरोगे? ये कोरोना कौन फैला रहा है? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये कोरोना कह रहा है, बोलो मैं इस दुनिया में आया हूं। ओ भक्त लोगों, जो ये कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, ये कोरोना किसकी मर्जी से आया दुनिया में? भगवान की। अब भगवान की मर्जी से आया तो फिर काहे को हावा थोपी कर रहे हो? मरो। भगवान को मारना है कि इतने लोग मारना है, इसलिए कोरोना भेज दिया। भगवान की मर्जी से कोरोना आया है, और नहीं आया है तो बोलो भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता है दुनिया में, कुछ नहीं होता भगवान की मर्जी से। भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है, और है तो आज ये निर्णय कर लो, सारे विश्व में जो कोरोना आया है ये सब उसी ऊपर वाले की कृपा से आया है। जब कहीं बम फट जाए तो मत राग द्वेष करो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। बम फटा है भगवान की मर्जी से फटा है। फिर क्यों कहते हो कि ये हमारा काफिर है, हमारा आतंकवादी है? उन आतंकवादी की क्या मजाल जो भगवान की मर्जी के बिना आतंक फैला दें?
वो आतंक फैला रहे हैं तो भगवान की मर्जी से फैला रहे हैं, भगवान की मर्जी से फैला रहे। और तुम्हें काफिर कहने का क्या अधिकार है? जब सारी दुनिया भगवान के मेहर से चलती है तो काफिरों को भी किसने बनाया? भगवान की मर्जी से बना। और जो भगवान की मर्जी से बनता है वो काफिर कैसे हो सकता है? ये ऐसे सारे प्रश्न उसमें उठाए, लोगों के जवाब नहीं आए। फंस जाओगे बेटा। झूठी प्रशंसा नहीं करना भगवान की, गुरु की, धर्म की, नहीं तो कोर्ट में खड़े दिखाओगे और नहीं तो मुआवजा दे दे करके थक जाओगे। कितनों का मुआवजा देखो? हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है, हर दिन कोई ना कोई लुटता है, हर दिन कोई ना कोई बर्बाद होता है, हर दिन कोई ना कोई अकाल में मरता है। सारे क्लेम कर देंगे, भगवान को पसीना आ जाएगा। जैन दर्शन कहता है, अब इसका जवाब मात्र जिसने जैन दर्शन सही पढ़ा है उसके पास है। पत्नी ने कहा रोटी नहीं बनेगी क्योंकि तुमने कहा था इच्छा पूर्ति, डाले हैं। अब जो जैनी होगा, जो सही जैन धर्म को जानता होगा, वो कहेगा भगवान तो इच्छा पूर्ति थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मैंने पूजा बेईमानी से की है इसलिए इच्छा पूरी नहीं हुई। मैं दोषी हूं और तुम मालूम है मैं तो बेईमान हुई, मैं तो झूठा हुई, मैं तो अपने आप में हुई। इसलिए मेरी पूजा, मैंने जो पूजा की ना, मेरी भक्ति में कमी थी, मेरे परिणामों में कमी थी, मेरा मन खोटा था, इसलिए चमत्कार नहीं हुआ। यदि मन चोखा होता तो चमत्कार हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। ऐसे लोग भी तो हुए जिन्होंने भगवान के सामने जो इच्छा की वो पूरी हुई क्योंकि उनकी भक्ति चोखी थी। अब पत्नी समझ जाएगी, अच्छा ये तो बात ठीक है, तुम तो बहुत बेईमान हो ही, तुम्हारा मन तो कैसा है मुझे मालूम है। हाँ देखो, भगवान पर लांछन मत लगाओ, भगवान बुरा नहीं ये मत कहो, मेरी भक्ति बुरी है, मैं बुरा हूं, मेरी पूजा करने का मेरा मन बुरा, मेरा वचन बुरा, मेरा काया बुरा। तो पत्नी तुरंत तुम्हें रोटी बना के खिला देगी, फिर ठीक है, रोटी मिल जाएगी और भगवान भी बच जाएगा। और ज्यादा तुमने भगवान की हेकड़ी दी तो भगवान भी जाएगा और तुम भी बेटा भूखो मरोगे। तो ये देखो, मैं कहना जो चाहता हूं, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी श्रद्धा के ऊपर विश्वास करो, अपने विश्वास के ऊपर। ये मत कहो कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, ये कहो कि मेरी श्रद्धा खोटी थी, मेरा नमोस्तु खोटा था, मेरे परिणाम खोटे थे, मेरा अभिप्राय खोटा था, सब कुछ मेरे में खोट थी। अब मैं अगली बार चोखे से करूंगा, पुरुषार्थ जागेगा। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसकी एक ना एक दिन गलती सुधर जाएगी, और जो अपनी गलती नहीं दूसरों की गलती स्वीकार करता है उसकी गलती कभी सुधरने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो गलती ही नहीं मान रहा है। इसलिए जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि हर व्यक्ति को एक अपने ऊपर पहले विश्वास करो। तुम मंदिर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? मेरा पुण्य बंद होगा, पाप कटेंगे, तुम्हें विश्वास है? तुम्हें विश्वास है कि मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरा पाप कट जाएगा? तुम्हें विश्वास है कि मैं फलाने स्थान पर पहुंच जाऊंगा तो मेरा कार्य हो जाएगा? हाँ मुझे विश्वास है। किस पर? भगवान पर नहीं, मेरी भक्ति पर, मेरी आंखों पर, मेरे हृदय पर, मेरे वचन पर विश्वास है। और ऐसा व्यक्ति जिसको अपने ऊपर विश्वास है वो मंदिर ना भी आ पाएगा, जिस जगह झुकाएगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा, देवता हो जाएगा। 2000 वर्ष पहले ऐसी घटना समंतभद्र महाराज की जिंदगी में घटी। उन्होंने पूछा, मानतुंग आचार्य महाराज की यही है, मानतुंग आचार्य ने से यही तो पूछा था कि तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है? उन्होंने कहा पता नहीं।
तुम्हारे गुरु में कितनी ताकत है? बोले पता नहीं। और पूछते हो तो अनंत ताकत है, अनंत ताकत है। तो यहां मैं तुझे बंदी बनाता हूं, देखता हूं तेरे भगवान में कितनी ताकत है। उन्होंने कहा सुनो साहब, भगवान में तो ताकत अनंत है, लेकिन मुझे जब फलेगी मेरी भक्ति में ताकत है। मुझे मंदिर की कोई जरूरत, यहां ना तेरा भगवान, मैं ताला डाल देता हूं, भगवान जाएगा ही नहीं अंदर, चौकीदार बैठा लेता हूं। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को तुम रोक सकते हो, मेरी भक्ति को तो नहीं रोक सकते। मैं भक्ति तो कर ही सकता हूं। समंतभद्र महाराज ने एक पाषाण पिंड को सांकलों से बांध दिया। बोले तुझे किस पर विश्वास है? बोले मुझे अपनी आत्मा पर विश्वास है, मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास है, मुझे नमस्कार पर विश्वास है। समंतभद्र महाराज ने ये नहीं कहा मुझे भगवान पर विश्वास है, मुझे भगवान पर बहुत विश्वास है, नहीं कहा उन्होंने कहा मेरी भक्ति पर विश्वास है, मेरे नमोस्तु पर विश्वास है। तो तुझे भगवान पर विश्वास नहीं? बोले नहीं, मुझे उन्हीं भगवान पर, मेरे नमोस्तु पर विश्वास है, नमोस्तु पर विश्वास। और जैसे ही भगवान समंतभद्र महाराज ने भक्ति की और जैसे ही 8वें भगवान पर नमोस्तु किया, भक्त भगवान के दरवाजे नहीं गया, भगवान ही उसी पाषाण पिंड में से प्रकट हो गए, चंद्र प्रभु। भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती यदि वो मजबूर है। हाँ, बेईमान नहीं, मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, भगवान को यहां बुलाऊंगा, ए मूर्ख, भगवान आने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर अहंकार जाग गया है। वो छोटा बालक होता ना, वो बैठ जाता, नहीं आना, माँ आगे निकल जाती, बेटा आजा, नहीं आऊंगा, वो माँ को पीछे बुलाता है और फिर उठ के चला जाता है, मूछ का ताव, प्रेस्टेज, ईगो। ऐसे ही तुम भगवान को बुलाना चाहते हो, नहीं आएगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ऐसी समस्या आ जाए कि तुम भगवान के पास जा ही नहीं सकते, जैसे अभी चमत्कार हो रहा है लॉकडाउन में, तुम लाख उपाय करो लेकिन भगवान के पास नहीं जा पाओगे, तो भगवान देखता है, कुदरत देखती है कि ये वस्तुतः बेईमान आदमी नहीं है, ये मंदिर आना जा रहा है लेकिन आने नहीं दिया जा रहा है, आ नहीं पाएगा। तो भगवान कहते हैं भक्त बेईमान नहीं है, उसको मजबूर किया जा रहा है, तुरंत भगवान उठ करके तेरे पास पहुंच जाएगा, मजबूरी में पहुंच जाएगा, तुम्हारे पास पहुंचेगा। समंतभद्र महाराज की जी का ये मंदिर आ नहीं पा रहा है, ऐसे सांकड़ों से बांध दिया है, तलवारें खिंची हुई हैं, भाग नहीं सकता, ये मेरे मंदिर में नहीं आ सकता। तो मंदिर का भगवान, देवता, कुदरत कहती है मैं जाऊंगा भक्त के पास, भक्त संकट में। नमस्कार एक पाषाण पिंड को किया और जब आंख उठाई तो उस पाषाण पे चंद्रपुर भगवान विराजमान थे। ये किस पर विश्वास था? भगवान पर, अपने आप पर। मेरे नमोस्तु में चमत्कार है। हर व्यक्ति जितना आशीर्वाद में चमत्कार आप मान रहे हो, उतना यदि आप अपने नमोस्तु को सुधार लो, जितना तुम ताकतवान आशीर्वाद खोज रहे हो, उतना नमोस्तु को ताकतवान मान लो। आप जहां से नमोस्तु करोगे आशीर्वाद का फल वहां पहुंच जाएगा। करो तो सही। भगवान से ज्यादा ताकत भगवान के नाम में होती है, भगवान के नाम के जाप में होती है। वो आता ना एक वैष्णव दर्शन में कि बताते अयोध्या के लंका के लिए पुल बनना था, तो एक दिन रामचंद्र जी ने कहा कि चलो मैं भी 2-4 पत्थर डालता हूँ। तो रामचंद्र जी ने पत्थर डाला तो क्या हुआ? डूब गया। और हनुमान ने पत्थर डाला तो तैर गया। बड़ी हंसी मजाक हुई, बड़े हनुमान लोग नाचे, ओ भगवान का पत्थर डूब गया। रामचंद्र जी बड़े थोड़ी सी करके संक्षेप में, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, क्या बात है? बोले भगवान आप नहीं समझ पाओगे,
आप तो सिंहासन के लायक हो, वहीं बैठिए, आपके ये काम नहीं है। बोले पहले तो बता चमत्कार क्या है। बोले भगवान आप में चमत्कार नहीं है, भक्त की भक्ति में चमत्कार है। आप भली भगवान हैं, सारे अधिकार आपने नहीं दिए। प्रकृति के दो बेटे हैं, एक भगवान और एक भक्त। इस प्रकृति के दो बेटे हैं, भगवान और भक्त। मां कभी दो एक ही बेटे को सारी संपत्ति नहीं देती। कुछ चमत्कार आपके पास है, कुछ चमत्कार हमारे पास। मेरे पास चमत्कार, तो मेरे से ज्यादा चमत्कार कैसे हो सकता है? बोले यही तो आपका अहंकार है। भक्तों के पास भी चमत्कार है। क्या गजब की बात, क्या उदाहरण है। घटना क्या घटी क्या नहीं घटी वो अपन उसी को छोड़ देते हैं, अपन तो शिक्षा लेते हैं। साक्षात भगवान में वो ताकत नहीं जो भगवान के नाम लेने में ताकत है। हनुमान ने कहा प्रभु मैं आपका नाम ले रहा हूं भक्ति से, ये पत्थर आपके हाथ से नहीं तैरेगा, ये पत्थर उससे तैरेगा जो आपका सच्चा भक्त होगा। तो बोलो उस दृश्य से चमत्कार भगवान के द्वारा हुआ कि भक्त के द्वारा? भगवान ने किया कि भगवान के नाम ने, भगवान की भक्ति ने? हनुमान में चमत्कार है। इसलिए आज दुनिया में देखो रामचंद्र जी के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान जी के? बालाजी घर घर बैठे, कोई चमत्कार है? चमत्कार सारी दुनिया देख रहे, चमत्कार तो बालाजी में है। ओ भगवान को भी एक तरफ कर दिया, भगवान आपका मंदिर बंद। जब 100 बालाजी के मंदिर बनते तब एक आध कोई रामचंद्र जी का बनता है। दुनिया चमत्कार देखती है। बस यही तो मैं कह रहा हूं, हे हनुमानो, हे बजरंगबलियो, आप सब हनुमान हो, अपनी भक्ति को जगाओ, अपने खुद के ऊपर विश्वास करो, अपनी स्थिति पे ऐसे कायम हो जाओ कि नहीं मेरे में ताकत है यदि मैंने सच्चे मन से लिया हो। जितने भी धर्मात्माओं के संकट हुए, एक ने भी भगवान के भरोसे संकट दूर नहीं किया। सेठ सुदर्शन के जब सूली सिंहासन बनी, उसने ये नहीं कहा हे भगवान तेरे में कोई ताकत हो तो बचा ले, उसने तो ये कहा मेरे धर्म में यदि ताकत है तो बचेगा। सती सीता अग्नि कुंड में कूदने लगी, उसने किसी को नहीं पुकारा हे भगवान, हे अरहंत, हे सिद्ध मुझे बचाओ, एक ने कभी नहीं कहा। उसने एक ही बात कही, यदि मेरे धर्म में ताकत होगी तो मैं बच जाऊंगी। पूरी कथाएं उठा के देख लो, जैन दर्शन की हर कथा में भक्त ने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, अपने खुद के ऊपर विश्वास किया। इसलिए महानुभाव मेरा आप लोगों से कहना है, किसी कार्य करते समय आपको एक फैसला करना है, क्या तुम्हें विश्वास है इस कार्य में तुम सफल हो जाओगे? ये पहले साधना करो, कार्य करने के पहले विल पावर बढ़ाओ, दावे के साथ कहो मेरे से काम होगा, मत होने दो। कौन हारेगा कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। 10,000 बच्चे चाहिए है, 1,000 बच्चों को ज्वाइन करना है और 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और तुम 1 लाख से पूछने जाके कि भाई क्या पढ़ रहे हो? बोले इंटरव्यू है। बोले मूर्ख, 1,000 लोगों की नियुक्ति है और तेरा 1 लाखवां नंबर है, तो वो क्या कहेगा? ये तो मुझे भी मालूम है, वैकेंसी 1,000 है, फिर क्यों तू माथा फोड़ रहा है? 1 लाख से पूछना, हर व्यक्ति एक ही कहेगा 1,000 में मेरा नंबर है, 1,000 में मेरा नंबर है। यदि ऐसा भाव नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई में मन भी नहीं रहे। अब सबको मालूम है, खुल्लम खुल्ला सबको मालूम है कि 99,000 फेल होना है, पढ़ने वाले को मालूम, दुनिया को मालूम, लेकिन पढ़ाई सब 1 लाख पूरे के पूरे कर रहे हैं। किस आशा पर? कि मेरा नंबर 1,000 में आएगा, आवे या 99,000 का तो आना ही नहीं है। ऐसे ही आप पहले सफल होंगे या नहीं होंगे
ये कीड़ा अपने मन में मत पालो। कृष्ण जी अर्जुन से यही तो कहते हैं, हे पार्थ, तू हार जीत के ऊपर क्यों जा रहा है? कर्म किए जा। हार जीत का निर्णय तेरे और मेरे हाथ में नहीं है। तेरा काम पढ़ाई करना है। तू फेल होगा कि पास, ये निर्णय छोड़ दे किस्मत पर। तू तो पढ़ाई कर, मन लगा के, तू कर्म कर, कर्म। बार बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा। अर्जुन एक ही बात कहता, पहले ये बताओ मैं जीतूंगा कि हारूंगा, इसका फल क्या होगा? कृष्ण कहते नहीं अर्जुन, कर्म करो, कर्म करो और अपने ऊपर विश्वास करो। कर्म करने का अर्थ है नहीं पुरुषार्थ करना। कर्म करने का अर्थ है मैं जीतूंगा, जीतूंगा। आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, सूर्य ठंडा हो सकता है, पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये ताकत, ये विल पावर आना चाहिए। और दोनों योद्धा यही कर रहे हैं। वो भी यही कह रहा है, आकाश पश्चिम से निकल सकता है लेकिन मैं नहीं हारूंगा। और दोनों में से एक हारेगा। लेकिन नीति क्या कह रही है? हारने के पहले ही मन से मत हारो। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। पहला निर्णय करो विश्वास के साथ। कौन कहता है मैं फेल होऊंगा? सब बच्चों से मेरा कहना है। पहला बच्चा तो मैंने बता ही दिया, उसके लिए मेरा कोई उपदेश नहीं है। जो बेईमान है, जिसको मालूम है कि उसने पढ़ाई नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। वो खुद ही बोल दे मैं तो वो कहते हैं हमारा पढ़ाई नहीं तो फेल तो होऊंगा मेरा। और परीक्षा देगा गैस पेपर करके तो डरेगा। उनको तो एक ही उपदेश है कि गैस पेपर से नहीं, टेक्स्ट बुक पढ़ो, पढ़ाई अच्छी करो। लेकिन मैं उससे कह रहा हूं जिसने पढ़ाई अच्छी की है, बहुत अच्छा याद किया है, बहुत अच्छा याद किया, लेकिन डर रहा है, क्या पता परीक्षा में याद रहेगा कि नहीं, गलती नहीं, और कांप रहा है। और सही किया उसने, सब पढ़ाई की है। ऐसे व्यक्ति को मैं संभाल रहा हूं। और ज्यादातर ऐसे ही व्यक्ति हैं। किसी भी कार्य करते समय उनको डर लगता है, भय आता है, क्या पता गाड़ी चला रहा हूं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, क्या पता। और उस डर का परिणाम कितना होता है मालूम आपको? आप लोग गाड़ी से इतने डरे रहते हो और कुछ नहीं होता है, फिर भी डर लगता है। इसका परिणाम देखना, बच्चों करते हैं, साइकिल चला रहा है ना कोई, और आप एकदम उसके पास जाना, अरे भाई भाई देखे चाक घूम रहा है तेरा, चाक घूम रहा है। थोड़ा टोन से कहना, अरे भाई कौन देख चाक घूम रहा है, चाक घूम रहा है तेरा। उस साइकिल वाला तुरंत नीचे उतर जाएगा, ब्रेक लगा देगा। चाक घूम रहा है, अरे भाई चलाएगा तो चाक नहीं घूमी तो क्या घूमेगा? होता है। यानी व्यक्ति भय से इतना भर गया है, इतना भर गया है, इतना भर गया है कि व्यक्ति सत्य भी बोले तो नकार देता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, चाक घूम रहा है। एक दोस्त था, आज सारी बातें ऐसी का जो तुम लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, दूसरे पर विश्वास करते हो, उनकी क्या दुर्दशा होती है। दो दोस्त थे, उसको दोस्त के ऊपर बड़ा विश्वास था, बहुत विश्वास था। एक दिन क्या, वो एक तारीख आती ना साल भर में, अप्रैल में, 1 अप्रैल, तो उसने क्या हुआ, विदेश में उसका दूसरी जगह उसका दोस्त था, उसने सुबह उठ करके कहा, और बहुत बहुत उससे कहा। पहले तो वो रोया खूब जम के, फोन पर बहुत रोया। बोले भाई मैं सुना नहीं सकता, बहुत दुखदाई घटना है, बहुत दुखदाई घटना है, बहुत दुखदाई घटना है, सुना नहीं सकता। वो कहते सुना भाई, सुना सुना सुनाना पड़ेगा। अरे नहीं सुन सकता, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बोले बर्दाश्त कर लूंगा, तू सुना। तू विश्वास नहीं कर, तेरे ऊपर विश्वास, भगवान जैसा विश्वास है। उसने कहा तेरी पत्नी विधवा हो गई है। अब वो विधवा से तो
विधवा शब्द आपको इतना खतरनाक है, यदि कोई गाली दे, ध्यान रखना तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी तो तू काम चाहते, अरे महाराज इसने बद्दुआ दे दी। कोई अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखना चाहता। मेरी पत्नी विधवा हो गई, फोन नीचे गिर गया, रोने लगा। हो सबसे कहता मेरी पत्नी विधवा हो गई, ऑफिस में गया, साहब छुट्टी दे दो, बोले पागल हो। ध्यान रखना सारी दुनिया झूठा बोल सकती, मेरा दोस्त झूठ नहीं बोल सकता। अब उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। ऑफिस वाले कह रहे कि साहब तुम जिंदा हो, कैसे पत्नी? बोले सब झूठे हो सकते हैं, मैं झूठा हो सकता हूं, मेरा दोस्त झूठा नहीं हो सकता। और चला वहां से रोता रोता, गाड़ी में गिरता पड़ता, ओ मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। बस एक ही रट लगाए, सारे ट्रेन में लोग कहें भैया क्या बात हो गई? बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई। देखो कैसा खो दिया विश्वास। घर जाकर के सब लोग, माँ मम्मी मिली पहले, माँ मेरी पत्नी विधवा हो गई, तेरी बहू विधवा हो गई। पागल हो गया तू, विधवा हो गई? किसी की नहीं सुना, नहीं सब झूठे हैं, मेरा दोस्त झूठा नहीं हो सकता। और पत्नी जैसे दिखी उससे लिपट के रोने लगा, ओ तू विधवा हो गई, तू विधवा हो गई। अब वो पत्नी से लिपट कर रो रहा है। बारह पत्नी कहती कैसे उल्टी सीधे, नहीं सब तू झूठी हो सकती, मेरा दोस्त झूठा नहीं हो सकता। अब कौन लौटाए उसको? स्वयं पत्नी सामने है, पति सामने है, और वो कह रहा है पत्नी तू विधवा हो गई, ओहो मुझे खेद है, मुझे धिक्कार है, मैं तुझे विधवा होने से नहीं बचा पाया, मैं तुझे विधवा होने से नहीं बचाया, मुझे खेद है, देखो धिक्कार है मुझे। अच्छा मैं बाहर चला गया था इसलिए तू विधवा हो गई। ओ मुझे नौकरी पर नहीं जाना चाहिए था, यदि मैं यहां होता, काश में होता तो तू विधवा नहीं होती, मैं यहां होता तो विधवा नहीं होती। अब समझाओ इसको कोई। सब घबरा गए कि इनको तो कोई ऊपरी बाधा। पत्नी घबरा गई कि इनको क्या हो गया, सामने खड़े होकर विधवा हो गई। हाँ तू मुझे सांत्वना दे रही है। वो कहती भैया मैं, अरे श्रीमान जी मैं विधवा नहीं हूं, तू मुझे सांत्वना देने के लिए कर रही है, मुझे मालूम है कि तू मुझे इसलिए नहीं कह रही जिससे मुझे दुख नहीं होवे, तू मुझे दुखी नहीं है, मेरे से झूठ बोल रही है, तू विधवा हो गई। अंत में सब घबरा गए, ये कैसे होगी विधवा? मेरा दोस्त झूठा नहीं बोल सकता। अच्छा ये दोस्त का मामला है, ये दोस्त है कोई भूत है। दोस्त को बुलाया, भैया इसको समझाओ। वो दोस्त से लिपट गया कि अरे तू तो यहां था, तू भी मेरी पत्नी को विधवा होने से नहीं रोक पाया, तू भी नहीं रोक पाया। तब दोस्त ने एक झापड़ दिया, बोले मूर्ख तारीख कौन सी आज देख। बोले तारीख कौन सी है देख पहले। बोले 1 अप्रैल। तो मैंने तो अप्रैल फूल मनाया था, लेकिन हो क्या गया, ये अप्रैल फूल नहीं है, सारी दुनिया ऐसी अप्रैल फूल है। इतना होश खो बैठे तुम, इतने डर गए तुम कि तुम जिंदा हो, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई, तुम किसी की सुनने को तैयार नहीं हो। विल पावर इतना खो दिया तुमने। इसलिए महानुभाव थोड़ा होश में आओ, इतने भयशील मत बन जाओ कि स्वयं के अस्तित्व को भी खो दो, मैं अभी जिंदा हूं। तुरंत भाव आना चाहिए कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं पत्नी विधवा कैसे हो सकती। इतने होश में साइकिल चलाओ कि कोई कहे देख तेरा चाक घूम रहा है, तो तुम कहोगे नहीं चाक नहीं घूमेगा तो क्या हैंडल घूमेगा, चाक नहीं घूमे तो क्या सीट घूमेगी। अलर्ट रहो। दुनिया तुम्हारी भय का, कमजोरी का फायदा उठा सकती है और तुम्हें साइकिल से नीचे उतार के लूट सकती है।
यदि कोई लुटेरा हुआ तो कोई लुटेरा तुम्हारे लिए पकड़ के कहे अरे देख साइकिल घूम रही है, तेरा चाक घूम रहा है, तो तुम तो ब्रेक लगा के रुक जाओगे और चोर उसी समय लूट लेगा। जैन दर्शन यही कहता है हर समय सावधान रहो। क्या कहा? चाक घूम रहा है, चाक नहीं घूमेगा तो क्या सीट घूमेगी? इतना होश रखो। मैं जिंदा हूं तो पत्नी विधवा हो कैसे सकती है, इतना होश रखो। लेकिन जब तुमने पढ़ाई की है तो फेल कैसे हो सकते हो? फेल कैसे हो सकते हो? जब तुम्हारा पुरुषार्थ सच्चा है तो फेल कैसे होगे? जब तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो फल क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को पहले अपने मन पर, अपनी श्रद्धा पर, अपनी जिंदगी पर, अपनी क्रिया पर पहले विश्वास करना सीखो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर विश्वास है कि नहीं? बस कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो मैंने पढ़ा है मैं पास होऊंगा, मैं इंटरव्यू दूंगा पास होऊंगा, कुछ नहीं। जो होना है छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैंने 50% तो तुम्हारा काम यही हो गया। मन के हारे जा रहे, मन के जीते जीत। बस सवाल इतना है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर विश्वास है कि नहीं, ईमानदारी से की है कि नहीं। मोक्ष जाने वाले साधु संत संदेह नहीं करते, बोले मुझे अपनी साधना पर विश्वास है। सीता कहती मुझे अपने शील पर विश्वास है। सुदर्शन कहते मेरे धर्म पर विश्वास है। कनकलता कहती मेरे रात्रि भोजन के त्याग पर विश्वास है, मुझे विश्वास है। कनकलता को जब हंडी में सांप दिया गया ना, उसको एक ही विश्वास था। जब राज दरबार में गई तब राजा ने इतना ही पूछा, कितनी बड़ी बात, देखो रात्रि भोजन के त्याग की 2 कथाएं मिलती हैं, एक रात्रि भोजन की, एक और कथा मिलती है। वो रात्रि भोजन नहीं करती थी। उसकी शादी ऐसे घर में हुई जहां पर सब रात में खाते थे। सासू ने प्रेस्टेज बना लिया कि मेरे घर में जो आएगा वो अलग से कोई कानून नहीं लगेगा। पापियों को धर्मात्मा पसंद नहीं आते, ये नियम है। और कल मैंने इस पर पूरा प्रवचन दिया था कि यदि तुम्हारा दुर्गति इसलिए नहीं होगी कि तुम पाप करते हो, तुम्हारी दुर्गति इसलिए होगी कि तुम पुण्यात्मा से घृणा करते हो। पाप करने से पापियों की दुर्गति को फिर भी बचाया जा सकता है, फिर भी वे सुधर सकते हैं। अंजन चोर जैसे पापी, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, कितने बड़ा तुमने पाप हुआ हो, फिर भी तुम्हारा सुधार हो सकता है, फिर भी तुम सुधर सकते हो। लेकिन जो धर्मात्माओं से घृणा करता है, कल मैंने बहुत बड़ी बात कही थी, तुम बिल्कुल भी संयम ग्रहण नहीं करते हो तो भी कल्याण हो जाएगा। तुम किसी संयमी मुनि से घृणा तो नहीं करते। सबके लिए मैंने कल एक होमवर्क दिया था कि सब लोगों से मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम कितना पाप करते हो कितना नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी करो। बस इतना पूछता हूं, जो पाप तुम करते हो और जो पाप नहीं करता है उसके प्रति आपके क्या भाव है, क्या भाव है? यदि आपको उसके प्रति घृणा भाव है तो तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुम्हारे बुरे दिन आना निश्चित हो चुके हैं। और ऐसे बुरे दिन आएंगे कि कोई आंसू पहुंचने वाला भी तुम्हें नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले बात कही कि तुम धर्मात्मा बनो या न बनो, लेकिन धर्मात्मा से घृणा मत करना। और हो सके तो एक धर्मात्मा को अपने घर में जरूर रखना। जैसे मैंने कहा था, तुमसे शराब नहीं छूटती है तो मत छोड़ो, लेकिन दोस्त उसे बनाओ जो शराब नहीं पीता हो, उसकी संगति में रहो। जो शराब नहीं पीता है उसकी मजाक मत उड़ाओ, उसकी निंदा मत करो, उसको मत कहो भौंदू चंद, इस युग में शराब नहीं पी तो क्या पी, ये निंदा मजाक मत उड़ाओ।
मत उड़ाओ मजाक। तुम्हें पीना है पियो, लेकिन जो त्यागी है उसकी मजाक मत उड़ाना, उसकी प्रशंसा करना, उसको दोस्त बनाना, ये तुम्हारी जिंदगी का सगुन है। कल बहुत बार बाद, कल शाम को प्रश्न आए थे कि आज के प्रवचन ने सबको हिला दिया। कल जो बात निकली हिला दिया। शराबी यदि शराब त्यागी की मजाक करेगा फिर उसका कोई नहीं बना सकता। गुटखा खाने वाले नहीं खाने बनाया जाता है। अरे बंधु चंद 18वीं शताब्दी का गुटखा नहीं खाया है तो क्या ऐसा करते? मत करना महानुभाव, सड़ सड़ के मरोगे। इसलिए नहीं कि तुमने गुटखा खाया है, इसलिए कि गुटखा नहीं खाने वाले की तुमने मजाक उड़ाई है। इसलिए नहीं कि तुमने गुटखा खाया है, इसलिए कि जो गुटखा नहीं खाता है उसकी मजाक उड़ाई, उसके अनादर किया, उसकी उपेक्षा की, उसकी घृणा की, इसलिए जरूर तुम सड़ सड़ के मरोगे। इसलिए गुटखा खाने वालों से कल कहा था एक नियम कर लो, मत छोड़ो, लेकिन गुटखा नहीं खाने वाले की मैं प्रशंसा करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, उसको दोस्त बनाऊंगा। रात्रि भोजन, त्यागी वृत्ति, तुम व्रत नहीं ले सकते हो तो कभी वृत्तियों की निंदा मत करना। एक वृत्ति को अपने घर में जरूर रखना। यदि तुम्हारे घर में कोई सफेद कपड़े पहनने वाला ब्रह्मचारिणी है, रिश्तेदारों में भी है, तो उसको सौभाग्य मान के रखना। मैं कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, उसकी कभी मन वचन काय से उपेक्षा मत करना, उसकी निंदा मत करना, उसको कभी भी कोई भाव नहीं करना, भार मत मानना उसको। कभी ये नहीं सोचना कि घर से बाहर क्यों निकले, मान जाना तुम्हारा कोई भी त्याग नहीं है। लेकिन तुमसे एक ही मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, तुम प्रतिमा लो या ना लो, तुम ब्रह्मचर्य व्रत लो या नहीं लो, तुम मंदिर जाओ या नहीं जाओ, तुम धर्म करो या नहीं करो, तुम 16 का भोजन करो या ना करो, लेकिन कम से कम जो 16 का भोजन कर रहा है उससे घृणा मत करना, उसको अभाग्य मानकर अपने घर में रखकर भोजन कराना, सुबह शाम उसको जय जिनेंद्र करना, वंदना करना। इतना भी तुमने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा एक ना एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस परिवार ने रात्रि भोजन ने क्या कर दिया? सगुन मानना चाहिए था कि मेरे घर में कोई रात्रि भोजन का त्याग नहीं करता, लेकिन कम से कम एक बहू आई तो रात में नहीं खाती। सगुन मानना था शुभ, लेकिन सब बोले नहीं, ये रात में क्यों नहीं खाएगी, मैं इसे नहीं रहने दूंगी। सासू ने प्रेस्टेज बना लिया, और ऐसी प्रेस्टेज बनाई कि बेटे को भड़का दिया। सासू ने बहू की दुर्दशा करना तो बेटे को भड़का दिया। देख बेटा, तुझे मैंने जन्म दिया है, ये बहू इस घर में नहीं रहेगी, या तो उसे रात्रि भोजन करा, क्योंकि मेरे प्रेस्टेज का सवाल है। सासू रात में खावे, बहू नहीं खावे तो सारी दुनिया में मेरी बदनामी होती है, सारी दुनिया में बदनामी होती है। कई बार लोग इसलिए मार देते हैं दूसरों को क्योंकि वहां तक वो नहीं पहुंच पाते, ईर्ष्या। एक जयपुर में भाई से भाई की मर्डर कर दिया, पकड़ने के बाद पूछा क्यों, बोले इसकी दुकान अच्छी चलती थी, मेरी नहीं चलती थी। दोनों एक ही भाई हैं, एक माँ से पैदा हुए, एक ही पिता, तो मेरा व्यापार ठप हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, बस इसका व्यापार मेरे से देखा नहीं जाता था, इसलिए मैंने मर्डर कर दिया। देखो कैसे लोग ये प्रेस्टेज बना ली कि मैं त्याग नहीं कर पाऊंगी, और ये करेगी तो मेरी समाज में बदनामी होगी, इसलिए इसको या तो रात्रि भोजन कराओ नहीं तो इसको प्राण ले लो। पति ने बहुत प्रयास किया, देखो वहां तुम्हारी माँ थी, यहाँ मेरी माँ है, मेरी माँ के अनुसार तुम चलो। उसने कहा सब कर सकती हूँ लेकिन धर्म नहीं बेचूंगी। मैंने मुनिराज को आहार देते समय साक्षी में नियम लिया था, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। सबने निर्णय कर लिया इसको निपटाओ, मर्डर करेंगे तो अपराध में पकड़े जाएंगे, परित्याग करेंगे तो निंदा होगी। देते माँ ने सलाह की, इसका जन्मदिन आ रहा है और ये पति भक्तन धर्मात्मा है, बस उस दिन खोटे भाव से कोबरा सांप जहरीला फुसकारती मर जाए,
एक पिटारे में बंद करके लाया और कहा देखो आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं इसमें बहुत बढ़िया हार लाया हूं, बहुत बढ़िया हार लाया हूं। उसको तो संदेह ही नहीं था और उसने उस मटके में हाथ डाल दिया। निकाला तो क्या निकला? चमचमाता हुआ हार निकला, चमचमाता हुआ। तो महिलाओं की एक आदत होती है, कोई भी चीज आती है तो वो पहले अपने पति को पहनाती है। बोले नहीं इतना सुंदर हार पहले आप पहनो, फिर मैं पहनूंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं तेरे लिए आया है, नहीं आप पहनो। तो पति का भी मुंह ललच गया, सासू देख ही रही थी। ओहो तूने क्या किया, नाग लाया कि हार लाया? और पति का भी मन ललच गया कि इतना बढ़िया हार, हाँ हाँ मुझे पहनाओ पहनाओ। और जैसे गले में डाला हार का क्या बन गया? नाग, और डस लिया। सासू ने हल्ला उड़ा दिया, इस डायन ने मेरे बेटे को सांप से डसवा दिया। और पत्नी घबरा गई कि मैंने तो हार डाला था। हार नहीं डाला था, इसने नाग डाला था। मेरे बेटे के गले में इसने नाग डाल दिया और पत्नी ने हार डाला था। राज दरबार में बात पहुंची। पत्नी से कहा क्यों, तुमने क्या क्यों किया था? बोले साहब मैं अपने धर्म की सौगंध खाती हूं, मैंने तो हार पहनाया था। ये ऐसी सती है, इसका हार का नाग बन जाएगा क्या? और मेरा पति खोटा है क्या? मेरा बेटा खोटा है क्या? राज दरबार में कहा गया फैसला यही होगा, एक हार लाया जाए, एक हार लाया जाए और हार ला करके इसको दिया जाए और सारे राज दरबार देखेगा हार का नाग कैसे बनता है। ये कभी हुआ ही नहीं दुनिया में कि माला नाग बन जाए। नहीं किया जाए क्योंकि बिना सबूत के सजा दे नहीं सकते। उस महिला ने बेचारे स्वीकार कर लिया। और देखो विश्वास की बात कर रहा हूं, उसने ना तो भगवान को पुकारा, किसी को नहीं। यदि मेरा नियम रात्रि भोजन का त्याग का सच्चा है, मैंने कभी मन वचन काय से अपने रात्रि भोजन के त्याग में कभी दोष नहीं लगाया, कभी दोष नहीं लगाया। और मुझे अपने नियम पर विश्वास है। जिस कारण से संकट आया है, जिस कारण से इतने संकट मेरी सासू ने दिए, पति ने दिए, तब भी मेरे मन में ये भाव नहीं आया उसको मैंने नियम लेके गलती की। 90% लोग क्या करते हैं, हो गया 90% लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं ये घाटा पड़ जाएगा। 90% लोग ये सोचते हैं कि मैंने नियम लेके गलती की, मैंने नियम लेके गलती की। उसने ऐसा नहीं किया। और जब मैंने कभी ये भाव नहीं आया, इतने संकट आए, हार डाल दिया। जैसे ही हार डाला वो नाग बन गया, पति के गले में डाला नाग बन गया। राजा ने कहा ये तो सब संभव है। जब जीत गई, राजा ने फैसला किया घटना सही है, जाओ इसकी डेड बॉडी ले जाओ। पत्नी कहती है नहीं, पति मरा नहीं है, मरने नहीं दूंगी। अब पत्नी कहती है यदि मैंने सही रूप से रात्रि भोजन नियम पाला है, कभी मैंने ये भाव नहीं किया कि मैंने नियम लेके गलती की, तो आज मैं पति का स्पर्श करती हूं और ये जहर उतर जाए। जैसे उसने रात्रि भोजन अपने नियम पर विश्वास, सिर पे हाथ रखा, पति का जहर उठ गया, बैठ गया और नाग बाहर भाग गया। यहां पर यह प्रसंग है कि अपने ऊपर विश्वास करो। प्रवचन का मूल उद्देश्य था कि पहले भय मत करो, डरो मत, पहले अपने ऊपर विश्वास करो, तुम्हारी कितनी ताकत है। आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि